आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या चीज होती है और किसे कहते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, मतलब ताप ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है? ताप ऊर्जा, ताप ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी से ताप ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है और भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो सकती है। तो सबसे पहले ताप ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है और पृथ्वी के अंदर की गहराई, अंदर पृथ्वी के अंदर की गहराई, की गहराई, पृथ्वी के अंदर की गहराई के कारण तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। क्या होता है? तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति का उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में ही भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, उष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या सब होता है? गर्म जल के स्रोतों के रूप में, गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, उष्मा प्राप्त करने, खाना बनाने में और उष्मा प्राप्त करने, उष्मा प्राप्त करने में, उसके बाद नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व की सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें क्या सब करना होगा कि इस चीज को अब जानिए कि प्राकृतिक दरार से जो भाप बनती है, उसका जो कहीं कुआं होता है, उससे स्रोत को, मतलब उस गर्म जल को फिर टरबाइन के द्वारा अंदर लाया जाता है, फिर उसी से जनरेट किया जाता है, वो भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। तो प्राकृतिक स्तर बराबर जमीन का स्तर, प्राकृतिक स्तर मतलब जमीन का स्तर। ये क्लियर हो गया? तो उससे जो जल में भाप बनता है, वो मान के चलिए कहीं कुएं टाइप का है अंदर में ही, उसी स्रोत को जल जो होता है उसी को पाइप के द्वारा, टरबाइन के द्वारा लाया जाता है, फिर जनरेटर के द्वारा उसको किया जाता है उपयोग। उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद क्या आता है कि ये सारे चीज भी एक तरह से हमें सहायता प्रदान करती है।